हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि पर अब आपको कंटिन्यूसली क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस करे थे जो आपके यूजीसी नेट 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड एंड न्यूट्रिशन हमारी यूनिट चल रही है, उसके हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके होम साइंस रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे तो आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, एलटी की कर रहे हो, जीआईसी की कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, या फिर बीपीएससी टायर 3 की कर रहे हो, डी ट्रिपल एसबी की कर रहे हो, हरियाणा टीजीटी की कर रहे हो, सब एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा सेशन है ये 15 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला है। तो आइए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। होपफुल आप लोग एंजॉय करेंगे, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जल्द ही हमारे चैनल पर आपको थियोरी की भी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो यूनिट है हमारी वो कौन सी चल रही है। यूनिट हमारी चल रही है फूड एंड न्यूट्रिशन। कौन सी यूनिट है? फूड एंड न्यूट्रिशन। टेस्ट सीरीज कहिए या प्रैक्टिस सेट कहिए, किसके द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है? तो मैं शशि मैम, और शशि मैम ही आपको क्या करेंगी, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। गैर पोषणीय यानी कोई पोषण नहीं मिल रहा है इनसे, हमें कुछ पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, खनिज नहीं मिल रहा है, फैट नहीं मिल रहा है ना, ये कुछ भी हमको नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन अगर हम ए की बात करें तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? रेशे या रफेज है। बी क्या कह रहा है? जल है। और सी क्या है? तो सी जो है ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन है? सी है हमारा वर्ण। सी क्या है? वर्ण यौगिक है। और डी कौन सा है हमारा? तो सभी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि गैर पोषणीय, तो देखिए जो रेसे या रफेस होते हैं ये, इनसे हमको कोई भी पोषक तत्व तो नहीं मिलता है। ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? तो ये हमारे शरीर के पाचन शक्ति के लिए ज़रूरी होते हैं। जिसको भी कब्ज की प्रॉब्लम होती है उसको रेसे अधिक मात्रा में लेना चाहिए। पाचनशीलता में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जल भी क्या है? जल हमें कोई पोषक तत्व तो नहीं प्रदान करता है, बल्कि अन्य सभी पोषक तत्वों में क्या करता है? संतुलन बनाने का काम करता है। अगर हम वर्ण यौगिक की बात करें तो ये तो वर्ण यौगिक है, इनसे क्या होता है? कलर आता है, पिगमेंटेशन है ये। तो इनसे हमें कोई पोषक तत्व तो नहीं मिलता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भोजन में शरीर के कार्य भोजन शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं? अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो भोजन के कार्य की बात हो रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? शारीरिक कार्य है हमारे पास। फिर क्या है? सामाजिक कार्य है। उसके बाद क्या है? तो मनोवैज्ञानिक कार्य है। और उसके बाद क्या है? उपयुक्त सभी है। तो अगर हम भोजन के कार्य की बात करते हैं तो शारीरिक कार्य भी हमारा भोजन करता है, सामाजिक कार्य भी भोजन के होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है? मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 खाद्य समूह हैं। जब हम क्या पढ़ते हैं अपने फूड एंड न्यूट्रिशन वाली यूनिट में, जब हम भोज्य पदार्थों के समूह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? भोज्य पदार्थों के समूह पढ़ते हैं। तो उसमें हम कितने प्रकार के पढ़ते हैं? एक तो हमें 5 प्रकार के पता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। दूसरा होता है हमारे पास 7 प्रकार का, 7 प्रकार। और तीसरे जो भोज्य पदार्थ हैं ये क्या है? 11 प्रकार के हैं, 11 प्रकार।
अब यहाँ पर पूछा गया है 5 खाद्य समूह पद्धति है, यानी कि जो 5 प्रकार के समूह पद्धति है भोज्य पदार्थों की, इसमें कौन कौन आते हैं। आइए हम ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, प्रोटीन है, ऊर्जा है, वसा है, विटामिन है और क्या है, खनिज है। बी क्या कह रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 इसमें भी है आपकी। बी क्या कह रहा है, खाद्यान्न हो गया, अनाज एवं उत्पाद है, खाद्यान्न आ गया इसमें, यानी कि अनाज एवं अनाज से बने भोज्य पदार्थ हो गए। दालें एवं फलियां हो गई, दूध तथा दूध से बने पदार्थ हो गए। फल एवं सब्जियां हैं, वसा एवं चीनी। अब एक ये है, एक ये है, दूसरा तीसरा ये, चौथा है समूह फल एवं सब्जियों का और पांचवा है वसा एवं चीनी का। ना 5 तो इसमें भी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन, रेशा, ऑप्शन ऊर्जा, विटामिन और खनिज। डी क्या कह रहा है, खाद्यान्न हो गया, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं एवं क्या है, दूध है। तो अगर हम 5 खाद्य समूहों की बात करें तो उसमें कौन कौन रखा जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो ये बी ऑप्शन है आपका, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, तो खाद्यान्न आता है। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, खाद्यान्न आते हैं। सेकंड पे हमारा दालें एवं फलियां हो जाती है। थर्ड पे कौन आता है, तो दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ आ जाते हैं। चौथे नंबर पे हो जाता है फल तथा सब्जियां। पांचवे में वसा तथा चीनी होती है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल में रूपांतरण क्या कहलाता है। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो भोजन हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं ना, भोजन हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये भोजन होता कैसा है, तो ये जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं ये कैसा होता है, तो ये ठोस होता है, ठोस होता है। और कैसा होता है, तो जटिल होता है। और कैसा होता है, तो अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। अब इस भोजन का होता क्या है, जब हम इस भोजन को ग्रहण करते हैं, चबाते हैं, तो ये भोजन कन्वर्ट किस में होता है, तो जो ठोस होता है ये किस में बन जाता है, तरल हो जाता है। जो जटिल है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, सरल में परिवर्तित हो जाता है। और जो अघुलनशील है ये परिवर्तित किस में होता है, घुलनशील में हो जाता है। और जब ये घुलनशील में परिवर्तन होता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये जो आपकी प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, तो यही प्रक्रिया आपकी क्या है, पाचन की प्रक्रिया कहलाती है ना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाचन, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार है। अब लार पूछा जा रहा है कि लार क्या है, तो जो लार है ये वर्णक है या फिर रंजक है, रंग है या धागा है। तो अगर हम लार की बात करें तो लार क्या है, एक वर्णक है या नहीं है। लार क्या है, एक वर्णक है। सारे के सारे आपके पिवाई क्यों हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है, किसके द्वारा, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। 4 वर्ग की, 5 वर्ग की, 7 वर्ग की या फिर 11 वर्ग की। तो अगर आपको ध्यान होगा तो अभी पिछली स्लाइड में हमने आपको क्या बताया है कि खाद्य वर्गों को 3 वर्गों में बांटा गया है, 5 प्रकार, 7 प्रकार और क्या है, 11 प्रकार। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो पहला आंसर तो हमारा ऐसे ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 4 प्रकार हमें पता है कि 4 प्रकार का कोई समूह में इसको नहीं बांटा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। 5 में हम पढ़ के अभी आ रहे हैं, हमारे पास बचता है और 7 और 11 यानी सी और डी बचता है। तो अगर हम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, 11 प्रकार के खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है, यानी खाद्य पदार्थों को 11 वर्गों में बांटा हुआ है। अब ये खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं 11, तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं अनाज तथा अनाज से बने पदार्थ। ये 11 कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है क्या है, अनाज,
और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पर आएगा आपका दालें, दूसरे नंबर पर आपका आएगा दालें। फिर थर्ड नंबर पे आपका आएगा तिलहन। फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, तो फर्स्ट नंबर पे आपका अनाज है, दूसरे नंबर पर आपका दालें हैं, तीसरे नंबर पर दलहन है, चौथे नंबर पर सब्जियां हो गई। चौथे नंबर पर क्या है, तो सब्जियां हैं, सब्जियां हैं। और पांचवें नंबर पर आपका क्या हो गया, फल हो गया। हमने पांचवें नंबर की बात करी है, तो 5 नंबर पे हमने क्या देखा, फल देखा। और 6 नंबर पे हमने क्या देखा, दूध तथा दूध से बने पदार्थ, यानी खोया, मक्खन, घी, जितना भी होगा दूध तथा दूध से बने पदार्थ हो गया। और नेक्स्ट में देखें तो हम क्या आएगा, अंडे आ जाएंगे। अंडे को हम किस में रखेंगे, स्वामीनाथन ने किस में रखा है, तो 7 में रखा है। और 8 में क्या रखा है, मांस मछली को 8वें में दे दिया है इन्होंने। मांस, मांस मछली। और अगर हम 9 की बात करें तो 9 में क्या आ जाएगा, वसा एवं तेल, वसा एवं तेल, वसा एवं तेल। और 10 में क्या आएगा, चीनी, चीनी व गुड़, यानी जो भी मीठे चीज होती हैं, पदार्थ होते हैं, वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे। और इसमें क्या आएगा, मिर्च मसाले आ जाएंगे, मिर्च मसाले, मिर्च मसाले हो गए। तो इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने 11 वर्गों के भोज्य पदार्थों में भोजन को डिवाइड किया है, और 11 के 11 यहाँ पर हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किण्वन से बढ़ता है। अब किण्वन से क्या बढ़ता है, पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए, या कुल प्रोटीन। अब किण्वन से प्रोटीन तो नहीं बढ़ती है ना, क्या बढ़ता है, तो आंसर हमारा है, अगर हम किण्वन कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पाचनशीलता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सही सुमेलित है। अगर हम लिस्ट ए और लिस्ट बी में देखें कौन सही सुमेलित है, तो क्या पपीते में लोहा पाया जाता है, संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, खजूर में कैल्शियम पाया जाता है, तथा रागी में विटामिन ए पाया जाता है। तो एक तो सही सुमेलित है, बाकी सब के सब क्या है, हमें पता है पपीते में क्या पाया जाता है, पपीते में विटामिन ए यानी कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। खजूर की अगर हम बात करें तो खजूर में लोहे की प्रचुरता होती है, किसकी प्रचुरता होती, लोहे की। ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर रागी की हम बात करें तो रागी में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन सी क्या है, हमें पता है कि खट्टा पदार्थ क्या है, संतरा, और खट्टे पदार्थों में क्या विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन शरीर को प्रदान करता है, भोजन शरीर को प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रासायनिक क्रियाओं को करने की क्षमता प्रदान करता है, या फिर सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा भी हमें भोजन से मिलती है ना, हम भाई थक जाते हैं, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं बचती है, तब हम क्या कहते हैं, कुछ खा लो, अब ताकत नहीं बची है, हिम्मत नहीं बची है कुछ भी करने की, अब हम क्या करेंगे, कुछ खा लेंगे। और जैसे ही हम कुछ खाते हैं हमारे शरीर में फिर से एनर्जी आ जाती है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं और अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें ऊर्जा तो मिलती है। अब हमें पता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है, कृत्रिम होती है। तो जो प्राकृतिक है वो हमारे शरीर में होती है, और वो तो हमें पोषक तत्वों से ही प्राप्त होती है ना, कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, मिलती तो हमें पोषक तत्वों से ही है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमें क्या, भोजन से प्राप्त होती है। और रासायनिक क्रियाओं को करने की क्षमता भी हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार के प्रकार हैं, आहार के प्रकार की बात करी जा रही है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, मृदु आहार, ठोस आहार, फिर क्या है, ब्लेंड आहार, और उसके बाद दिया है सभी। तो यहाँ पर अगर हम आहार के प्रकार की बात करें तो आहार एक तो हमारा ठोस होता है,
मृदु होता है, ब्लेंड आहार भी होता है ना, तरल होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी है क्या है, बिल भी राइट ऑप्शन होगा, यानी आहार के ये सभी प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई, इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच पाया जाता है। ये क्या है आपका यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, यानी 40 से 60% होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं होता है, किसका पाचन नहीं होता है। तो प्रोटीन का ऑप्शन क्या कह रहा है, एक है प्रोटीन, कार्बोज, वसा, रफेज। तो अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन तो पाचन प्रोटीन का होता है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन टूटती है, और प्रोटीन टूटती है तो किस में टूटती है, अमीनो एसिड में टूटती है ना। कार्बोज का भी पाचन होता है, कार्बोज किस में जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है टूट करके। और जो वसा है ये क्या है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें रफेज की, तो रफेज क्या है, इसका पाचन नहीं होता है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, आप नहीं को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलतियां यहीं पर होती हैं। हम क्या करते हैं, नहीं को ध्यान में नहीं रखते हैं, और क्या करते हैं, जो सही वाला होता है उसको टिक मार देते हैं। और हमेशा आप ऑप्शन चारों पढ़िए, हो सकता है कोई सबसे सटीक आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, हरी पीली सब्जियां, हरी पीली सब्जियों की बात करी जा रही है। ये पूछा जा रहा है किसमें क्या पाया जा रहा है, वो उसमें पाया जा रहा है या नहीं। जो नहीं पाया जा रहा है गलत है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। कैरोटीनाइड, आयरन तथा स्कारबिक एसिड। अब हमें पता है हरी पीली सब्जियों में कैरोटीनाइड भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, स्कारबिक एसिड भी पाया जाता है, इसलिए ये तो हमारा क्या हो गया, सही है। और जब ये सही है तो ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पूछा जा रहा है। दूध तथा दूध से बने पदार्थ, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फिर क्या है, प्रोटीन। अब हमें पता है दूध प्रोटीन का रिच सोर्स है, कैल्शियम और फास्फोरस का भी रिच सोर्स है, तो ये हमारा सही है। और जब ये सही है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर क्या है, अनाज, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन व आयरन। अगर हम विटामिन बी ग्रुप या समूह की बात करते हैं तो अनाज क्या होता है, उसका रिच सोर्स होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। और जो सही है वो हमारा आंसर नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है एक, तो सही आंसर तो वैसे भी यही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ करके क्या कर ले, देख लें यहाँ पर। संतरा, अब हमें पता है संतरा किस श्रेणी में आता है, तो खट्टे फलों की श्रेणी में आता है। तो क्या इसमें विटामिन बी और प्रोटीन पाई जाएगी, प्रोटीन तो फलों में पाई ही नहीं जाती है, होगी ही नहीं, प्रोटीन का रिसोर्स तो ये है ही नहीं है। और विटामिन ना बी ना पा करके यहाँ पर कौन सी विटामिन होती है, सी होती है। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन सॉरी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पोषण है, क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, पोषण है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। होल्ड कर लेते हैं, बात तो सही है वैसे, लेकिन हमें आगे भी देखना है, 3 और लोग भी तो बैठे हैं, हो सकता वो इनसे भी ज्यादा सही वाले हों। फिर क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग करता है, ये भी सही बात है। फिर क्या है, एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन हम डी देख लेते हैं, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है तथा शरीर में उनका उपयोग करता है। अब देखिए ये 3 के 3 पॉइंट सब इसमें ही क्या हो गए हैं, समाहित हो गए हैं, इसलिए डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। आपको सत्य या असत्य बताना है। आहार की कमी के समय कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं, ये गलत हो गया, ला नहीं होगा यहाँ पे।
विकसित होते हैं, है ना। आहार की कमी के समय, यानी जब क्या भुखमरी फैलती है, आहार की कमी होती है, तो बच्चों में क्या होता है, कुपोषण होता है। तो ये कहा जा रहा है कि कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में दिखाई देते हैं। तो क्या ये बात सत्य है या फिर असत्य है? तो अगर हम देखें तो ये बात क्या है, 100% सत्य है, क्योंकि सबसे पहले कुपोषण के लक्षण बच्चों में ही दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, एंजॉय करिए अपनी क्लास को। हम लेकर आएंगे रोज ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेशन। इसके साथ साथ आपकी थियरी की क्लास भी कंप्लीट कराएंगे हम। अगर आपको कोई यूनिट पर्सन की आप ये यूनिट कंप्लीट करा दीजिए, कमेंट करिए, मैं वो क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।